हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विधाओं पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला जो हमको निबंध विधा पर आधारित बहुविकल्पीय और अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे बहुविकल्पीय का। पहला है, विषय और शैली के दृष्टि से निबंध कितने भेद होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला का है आपका 4, खा 5, गा 3 और घा 2। तो इसका राइट आंसर है आपका 2। यानी विषय और शैली की दृष्टि से निबंध जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है वट पीपल, दूसरा है ठलुआ क्लब, तीसरा है पूस की रात, चौथा है गेहूं और गुलाब। इसका राइट आंसर है आपका गेहूं और गुलाब। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। तो बेईमानी की परत जो है आपका किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहले नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2020 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा है, मित्रता निबंध के लेखक कृष्णराय दास हैं। चौथा आपका, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। फिर आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी आपका 4 विकल्प दिया गया है। इसमें से कोई एक सही है, आपको सही पहचान कर लिखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा आप देखते हैं, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। गा है आपका उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। चौथा है आपका, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर है खा, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपका 4 विकल्प दिया गया है। चारों में से कोई एक सही है, जो सही है उसको पहचान कर लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा आपका है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से कोई एक सही है, उसको आपको पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है आपका, विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है आपका, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं। तीसरा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। चौथा, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा जी सुंदर रेड्डी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जी सुंदर रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। 9वां क्वेश्चन है आपका, सन्नाटा के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है यज्ञेय, दूसरा जैनेन्द्र कुमार, तीसरा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। जो निंदा रस है उसके कौन लेखक हैं, किसने लिखा था। तो चलिए देखते हैं।
सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले विकल्प को देखेंगे, उसके बाद फिर बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला आपका निबंध हो गया, दूसरा संस्मरण हो गया, तीसरा कहानी और चौथा आत्मकथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निबंध, क्योंकि हम निबंध ही पढ़ ही रहे हैं तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निबंध ही होंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, कल्पलता निबंध संग्रह है, यानी कल्पलता जो है ये किसका निबंध संग्रह है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। तो पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा मोहन राकेश, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का उद्देश्य के रचनाकार कौन है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है इसको किसने लिखा था। तो चलिए पहले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर जो है आपका का हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंध का ही है। तो चलिए देखते हैं, पहला निबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको बताना है निबंध का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, गद्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित तथा कसावट के साथ प्रस्तुत करता है निबंध कहलाता है। ये आपका हो गया निबंध का अर्थ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, हिंदी के प्रसिद्ध या श्रेष्ठ निबंधकारों का उल्लेख कीजिए या किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से हैं। तो जो पहले हैं आपके वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, दूसरा हो गया आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचारात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्णनात्मक निबंध तथा विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट करना। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है। तो जो वर्णनात्मक निबंध होता है उसमें किसी घटना या व्यक्ति का यथार्थ वर्णन किया जाता है, और जबकि विवरणात्मक निबंध में कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावादी युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम, छायावादी युग के किन्हीं दो लेखक का नाम लिखना है। तो छायावादी युग के जो दो लेखक हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम। तो गेहूं और गुलाब के जो निबंध का लेखक का नाम है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठलुआ कलब के लेखक का नाम। ठलुआ कलब के लेखक का क्या नाम है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, ठलुआ कलब के जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय हैं। अगला देखते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया है, वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, वट पीपल के रचयिता का जो नाम है वो रामधारी सिंह दिनकर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।